रुक जाओ। समझदार का सब मत कर रहा है। दोस्तों प्रीति की हालत खराब होती जा रही है। प्रीति जी इसको हम दोनों ऐसे करके ले जा रहे हैं। तो प्रीति का पहली बार है केदारनाथ धाम की चढ़ाई वाला ये रास्ता। अरे ठीक है आप लोग देखो भाई, अब अगर कितना मारूंगा तो उनको बोले कि भाई हम तुमको मार देंगे। हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज हमारी चारधाम यात्रा का ये 7वां दिन है और अभी हम हैं त्रिजुगी नारायण गांव में। आज हमको यहाँ त्रिजुगी नारायण गांव से सबसे पहले सोनप्रयाग, फिर वहाँ से गौरीकुंड और फिर उसके बाद बाबा केदारनाथ जी के धाम में जाना है। तो चलिए आज के इस खूबसूरत से सफ़र की शुरुआत करते हैं। श्री त्रिजुगी नारायण भगवान जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद अब आगे के सफ़र को शुरू करते हैं। उससे पहले नाश्ता कर लेते हैं, कुछ पहाड़ी स्पेशल हो जाए। तो चलते हैं दीदी जी के जेठो जी के घर पे। तो आज का हमारा पहाड़ी स्पेशल नाश्ता तैयार है और जेठो जी ने बनाया ये नाश्ता तो स्वादिष्ट होगा ही। बाकी इसमें है घर की दही, घर के जो राई है उसकी सब्जी और ये है कोदे की रोटी, मतलब कोदा और आटा को मिक्स करके राली रोटी बना रखी है। यहाँ त्रिजुगी नारायण गांव से ठीक सामने ये पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये है केदार डोम। हमको वहीं जाना है और यहाँ पे अनु भाई मिले तो इनसे भी मुलाकात। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। ठीक है, फिर अब चलते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच। अभी बाइक को मैंने दीदी लोगों के होटल के पास में पार्क कर लिया है और नीचे पार्किंग में गाड़ियों की भीड़ देख के लग रहा है कि केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ सोनप्रयाग मार्केट के पास में गर्म टोपी, मोजे, ग्लव्स ये सब चीज़ें मिल जाएंगी और ट्रैक के लिए यहाँ से डंडे भी मिल जाएंगे। कितने के हैं? 50 के। तो यहाँ से प्रीति भी मेरे साथ इस सफ़र में शामिल होगी है। प्रीति घर आई थी कुछ दिन पहले तो इसने बोला मुझे भी केदारनाथ धाम जाना है, तो मैंने कहा चलो जी साथ में चलते हैं। बाकी देखते हैं कि आप बद्रीनाथ धाम भी प्रीति साथ में आ जाए, इसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। सोनप्रयाग से आगे पुल क्रॉस करने के बाद यहाँ पे शटल सेवा की गाड़ियाँ लगी रहती हैं, तो इनसे ही हमको अभी यहाँ से गौरीकुंड तक जाना है। चलो जी इस गाड़ी में हमको फ्रंट सीट मिल गई है, इसमें बैठ जाते हैं एक बार। ये है महिंद्रा मैक्स। गाड़ी ने हमको गौरीकुंड मार्केट से थोड़ा सा पहले छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ जाम लगने की समस्या रहती है। 2 आदमियों का हमारा 100 रुपये पड़ा पर पर्सन, 50 रुपये के हिसाब से सोनप्रयाग से गौरीकुंड का किराया है। तो ये है जी गौरीकुंड मार्केट और यहाँ जो ये बाइक गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ के लोकल लोगों की हैं या फिर जो यहाँ दुकानदार हैं। बाकी यहीं पास से हमारा पैदल रास्ता स्टार्ट हो जाता है आज का। और अभी सुबह के टाइम हो रहे हैं 9:42। आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं गौरीकुंड गौरी माई के मंदिर में। यहाँ पे ज़रा दर्शन कर लेते हैं। केदारनाथ यात्रा के दौरान ज़्यादातर मैंने यात्रियों को देखा है या तो गौरीकुंड मंदिर के पास में दर्शन करते हैं या फिर तप्त कुंड में स्नान करने के लिए जाते हैं। लेकिन तप्त कुंड जाते हुए रास्ते में यहीं पास में है गौरीकुंड और इसी के नाम से यहाँ का नाम गौरीकुंड पड़ा है। यहाँ पे जो कुंड है कहते हैं कि यहाँ पे माता पार्वती स्नान करती थी और यहीं पे माता पार्वती की तपस्थली भी है। साथ ही यहीं पे गणेश भगवान जी का जन्म भी हुआ था। तो ये कुछ यहाँ की मान्यताएं हैं। बाकी यहाँ पे जो पंडित जी हैं ना, इन्होंने पूरी जानकारी हमको बताई है। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे दर्शन ज़रूर करें। 10:14 पे हमने यहाँ से चलना शुरू कर दिया है। देखते हैं कितना समय लगता है केदारनाथ धाम में पहुँचने पर। यहाँ गौरीकुंड मार्केट में आपको दुकानें मिलेंगी जिन पर आपको गर्म कपड़े हो गया, रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएं मिलेंगी। अब ये जगह है घोड़ा पड़ाव और यहाँ से घोड़े कचर आपको आसानी से मिल जाएंगे केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। यहाँ गौरीकुंड से आजकल जो घोड़े कचरों के रेट चल रहे हैं ऊपर केदारनाथ धाम जाने के, वो हैं 2500 रुपये और वापसी का है 1700 रुपये। अब यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ लगी। एक ही रास्ता है, उसी पे पैदल यात्रियों को चलना है, उसी पे घोड़े कचरों को चलना है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है यात्रा करने में। अब जो पिट्ठू है उसका रेट यहाँ से है 6 से 7 हज़ार, डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। लगभग 60 किलो के आदमी का 6-7 हज़ार में हो जाएगा काम। पूरे रास्ते भर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इनसे पत्थर गिरने का डर हर समय बना रहता है। यात्रा के इस रूट में आपको कई सारे झरने दिखाई देने वाले हैं अगर आप मानसून के बाद आते हैं। अब अगर कितना मारूंगा तो बता दे रहा हूँ सर, पैसा दिए फोकट नहीं चढ़ाई नहीं सर, मालिक से बात करने की ये करने की है। चल भाई चल। अब मैंने एक चीज़ गौर करी है, कुछ यात्री लोग ऐसे हैं जो घोड़े कचर वाले हैं, उनको बोले कि भाई हम तुमको मार देंगे।
बात यहाँ पे ये आती है कि घोड़े का पाँव थोड़ा सा फिसल गया, यात्री उसमें गुस्सा हो रहा है कि भाई तेरे घोड़े का पाँव कैसे फिसल गया, कि मैं भाई रास्ता ऐसा है, कंडीशन ऐसी है, मत बैठो ना फिर घोड़े में। और अगर यात्रा पे आते हो तो यात्रा की तरह यात्रा कीजिए, क्योंकि पहाड़ों में आए हैं, शांति बनाए रखें। और अगर अकड़ ज़्यादा ही है तो अपने ही घर पे रहें ज़्यादा, क्योंकि इतनी हाइट की जगहों पे आपको कोई अगर कुछ फैसिलिटी उपलब्ध करा रहा है तो उसके साथ सही से तो बर्ताव कीजिए कम से कम। तो यहाँ पे है चीरवासा भैरवनाथ जी का मंदिर। और द्वापर युग की बात है, कहते हैं कि यहाँ पे पांडवों ने अपने कपड़े चढ़ाए थे, जिस वजह से यहाँ पे यात्रियों ने भी रुमाल रखे हुए हैं नीचे यहाँ पे चढ़ाने के लिए। ये सब चीज़ें आपको तभी दिखेंगी रास्ते भर में जब आप पैदल यात्रा करेंगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो उसके बाद आप ये सब चीज़ें मिस करने वाले हैं। अरे छुड़ाओ इनको। रुको यार, रुक जाओ। दारू पी के सब मत कर रहा है। ओह गोविंदा सब यहाँ लोग आ रहे हैं, ठीक है? दारू पी लोग आगे रखा है हैंगर। आप आगे चलो। देखिए यात्रा रूट है और यहाँ आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, कुछ बुरे लोग भी मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे जो धाम पे हैं और दारू पी के यहाँ चल रहे हैं और फिर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अब यहाँ से असली दिक्कत की बात ये है कि सामने देखिए केदारनाथ धाम की ओर से बहुत ही भयंकर वाली बारिश आ रही है। देखते हैं कहाँ तक मौसम अपना साथ दे पाता है। और ये हम पहुँचे हैं जंगल चट्टी में। जितने भी घोड़े खच्चर यात्रियों को ऐसे केदारनाथ धाम को ले जाते हैं तो उनकी पीठ पे कुछ ऐसे घाव हो जाते हैं जो कि बहुत ही दर्द देते होंगे। देखिए जी अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम अभी 5-6 किलोमीटर ही ऊपर आए हैं और प्रीति की होगी है हालत ख़राब। तो प्रीति का पहली बार है केदारनाथ धाम की चढ़ाई वाला ये रास्ता, और पिछली बार आई थी तो हेलीकॉप्टर से गए थे, वापसी पैदल आए थे। अब यहाँ पे बैठ के कुछ खा भी लेते हैं। और ट्रैक पर सबसे बड़ी बात है कि आराम से चलते रहिए, रुक रुक के चलिए, आप आसानी से पहुँच जाएंगे केदारनाथ धाम तक। दोस्तों प्रीति की होगी है हालत ख़राब, इसको हम दोनों ऐसे करके ले जा रहे हैं। आज हम लसोड़ के ले जाएंगे हमारे यहाँ से 8-10 घंटे तो लग ही जाएंगे ऊपर पहुँचने। कब तक पहुँच पाते हैं। पहाड़ों में एक सबसे बड़ी दिक्कत आने लगी है ये प्लास्टिक। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो कुछ सालों में यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी आप अपने साथ आएँ, कुछ भी प्लास्टिक हो जाता है, कुछ भी कचरा हो जाता है, अपने साथ ले जाएं या फिर उसको सही जगह पे जहाँ पे डस्टबिन है वहाँ पे डालें। इधर उधर फैला के फिर वो नदी में चला जाता है नीचे। अब ये जगह है भीमबली और यहाँ पे भीम महाराज की बड़ी सी मूर्ति है, पत्थर पे उकेरी हुई। एक चीज़ तो मैंने सबके मुंह से सुनी है कि यहाँ घोड़े खच्चरों का रास्ता अलग होना चाहिए और इंसानों का रास्ता अलग होना चाहिए, जिससे कि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ से ठीक सामने पुराना रास्ता देखिए यहाँ है, उसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं। और पहले रास्ता शायद सरल था, अब थोड़ा सा चढ़ाई बढ़ गई है यहाँ पे। तो चलिए जी यहाँ से हल्की फुल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। हम पूरे पैक हो चुके हैं। देखते हैं अब मौसम तो आगे गड़बड़ ही मिलेगा, हो सकता है बर्फ़बारी देखने को मिले। मैं पैदल कई बार आ चुका हूँ लेकिन आज प्रीति के साथ आया हूँ, इसकी वजह से मुझे बहुत लेट हो गई है। मैं तो एक ही दिन में अप डाउन कर देता, लेकिन इसकी तो हालत ख़राब हो रही है, बहुत ही भयंकर हालत खराब। पता नहीं कैसे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि शहर में चले गए, वहाँ फिर बैठना है, अपना ज़्यादा चलना फिरना नहीं, तो फिर है। ऐसे कभी ट्रैक किया भी नहीं ना। हाँ पहली बार है प्रीति का इतना लंबा ट्रैक। पिछली बार आई थी हेली से आई थी, पैदल वापसी गई थी। दोस्तों प्रीति की हालत ख़राब होती जा रही है। प्रीति जी थोड़ा रह गया अभी। उन्होंने अब जवाब दे दिया, बहुत ही भयंकर वाला। पैर बोल रहे कि नहीं होगा, हम आगे जा रहे, पैर पीछे आ रहे। पैर ऐसे लग रहे हैं जैसे अब है ही नहीं। एंटीना जैसे आप लोग घर में नहीं कहते एंटीना, वो वाला सीन हो रखा है पैरों का। अब यहाँ के जो भी दुकानदार हैं वो अपनी अपनी दुकानें क्लोज करके यहाँ से घर को वापसी जाने की तैयारी करने लगे हैं, क्योंकि यात्रा कुछ ही दिन की रह गई है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और इन दोनों की हालत हो गई है बहुत ज़्यादा खराब। वैसे अभी शॉर्टकट रास्ते आगे बढ़ रहे हैं और बस सामने तक है चढ़ाई, उसके बाद सीधा रास्ता है। और केदार घाटी के जो रास्ते हैं ना, सभी पे लाइटें जल चुकी हैं, मतलब कि काफी अंधेरा हो गया है। ये जगह है रुद्रा पॉइंट और जितने भी यात्री लोग हैं ना, उनकी चढ़ाई का जो रास्ता था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। जहाँ नीचे वो लाइट दिखाई दे रही है ना सबसे लास्ट में, वहाँ से असली चढ़ाई शुरू हो जाती है। शाम के 6:30 हो चुके हैं और ठीक सामने देखिए भगवान केदारनाथ जी का मंदिर। आज पहली बार मुझे इतना टाइम लगा है केदारनाथ धाम तक पहुंचने में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जी। और अभी मंदिर में ना आरती हो रही है, कितने अच्छे टाइम पे हम पहुंचे हैं। हर हर महादेव,
हर हर महादेव। निकले तो हम सफ़र में अकेले थे, लेकिन यहाँ हमारे साथ 5 लोग जुड़ चुके हैं और इसके बाद खाना खा के कमरे की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि एक बार पेट पूजा जरूरी है। और प्रीति की सबसे ज़्यादा हालत खराब हो गई है। एक बार पेट पूजा फिर काम दूजा। तो यहाँ पे हमारा खाना भी आ चुका है, दाल है, अचार है, सब्जी है और रोटी है। अब सबसे बड़ा टास्क ये है कि केदारनाथ धाम में कमरा ढूंढना, क्योंकि यहाँ भीड़ ज़्यादा है। तो आसपास के सारे होटल तो फुल हैं, देखते हैं कहाँ पे मिलता है, क्या मिलता है। सारी बाबा जी की इच्छा है, जहाँ पे उन्होंने व्यवस्था करी होगी वहीं पे जाएंगे हम। तो चलिए जी, रहने की व्यवस्था भी हो चुकी है। मैंने कहा था ना कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बाकी यहाँ एक पुराने ज़माने का घर मिला है, लगभग 40 साल पुराना। और यहाँ ना ठंड भी बिल्कुल कम है, क्योंकि इस पर मोटी मोटी दीवारें हैं और लकड़ी का घर है ऊपर से। ऐसा कुछ सीन है। बाकी आराम करते हैं और कल सुबह मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ।